करते सब है, देखते सब है और मैं डर्टी। इनका पूरा वाइट निकल आया है। अश्लीलता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल एकता कपूर। आपके हाथ आप पीछे रखिए। कभी मीडिया के सामने करती हैं गंदी बातें, इज ग्रेट। कभी कैमरे के सामने ही कपड़े में डाल लेती हैं हाथ। मैडम को हमेशा मीडिया के सामने ही याद आता है कपड़े ठीक करना। जब आधे अधूरे कपड़ों में होती है दिक्कत तो क्यों पहनकर निकलती हैं बाहर। खुद को महान समझने वाली ये औरत पूजा के नाम पर गरीबों को उड़ाती है मजाक। मर्दों जैसी चाल वाली एकता कपूर, जिसे लोग छोटा हाथी के नाम से भी बुलाते हैं, फैशन की वाट लगाने के सिवा मैडम काम भी करती हैं, और वो है गंदी फिल्में बनाने का काम। मैडम इसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करती हैं कि इनके दिमाग से बस गंदी गंदी फिल्मों का ही टैलेंट बाहर निकल पाता है। जैसे आपने डर्टी पिक्चर, लव और धोखा जैसी फिल्मों का नाम तो सुना ही होगा, और हद तो तब हो जाती है जब ये मैडम XXX नाम से ही फिल्म ले आई। मतलब हर फिल्म में गंदी बात करने के सिवा इस मैडम को कुछ आता नहीं। और फिर जब मैडम को अश्लील फिल्मों से फायदा होने लगा तो ये उनके अलग अलग पार्ट ही निकालने लगी। जैसे क्या कूल है हम, रागनी MMS, मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, मस्ती ज़्यादा। मतलब यार इसको कितनी मस्ती चढ़ी है समझ ही नहीं आता। वैसे अब इन फिल्मों के अब तक कई पार्ट्स आ चुके हैं। वहीं मैडम को ये भी पसंद नहीं कि कोई इनकी फिल्म को गंदा बोले, क्योंकि जब कोई उनसे गंदी फिल्मों के बारे में सवाल करता है तो मैडम का जवाब होता है, करते सब है, देखते सब है और मैं डर्टी। अरे आंटी जी, आप डर्टी नहीं तो क्या हम हैं डर्टी। XXX जैसी फिल्म लाने के बाद आप साबित क्या करना चाहती हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को हम पॉर्न इंडस्ट्री का टैग दे दें। वेल, XXX फिल्म लाने के बाद तो मैडम पर केस भी हुआ था, क्योंकि फिल्म की कहानी फौजी भाइयों पर थी, जिनकी पत्नी अपने पति के चले जाने पर दूसरे मर्दों को अकेले घर बुलाती है। मतलब खुद की सोच अगर गंदी है तो देश के जवानों को भी गंदी नजरों से ही देखना है। वेल, केस होने के बाद भी मैडम घबराई नहीं और ड्रीम गर्ल 2 फिल्म लेकर आ रही है। इस फिल्म में भी आपको कूट कूट कर डबल मीनिंग बातें मिलेंगी। वैसे मैडम हमेशा अपनी स्टाइलिश कपड़ों के लिए ट्रोल होती रहती हैं, लेकिन अब लग रहा है एकता जी के लिए स्टाइलिश शब्द का यूज करना घोर अपराध हो जाएगा, इसलिए हम सच ही बोल देते हैं। तो मैडम हमेशा अपने फटे और अधूरे कपड़ों के लिए ट्रोल होती रहती हैं। हद तो तब हुई थी जब मैडम को लोग फटी जीन्स पहनने पर भी ट्रोल कर देते हैं। एक फैन ने तो ये तक कह दिया कि अरे मुझे तो लगा कोई भिखारी कैमरे के सामने आ गया। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो उन्हें नशेड़ी का ही टैग दे दिया था। वैसे लगता है मैडम को बाजू वाले कपड़ों से कुछ ज्यादा ही दिक्कत है, तभी तो ये जहाँ भी जाती है ऑफ शोल्डर ड्रेस में ही निकलती हैं। कभी इनके कपड़ों का एक बाजू गायब होता है तो कभी दोनों ही नहीं होते। कभी कभी तो ये मैडम ऐसे कपड़े पहनकर मीडिया के सामने आ जाती हैं, जिसे देखने के बाद तो ऐसा लगता है मानो रात में पहनने वाली मैक्सी ही पहनकर निकल पड़ी है मैडम। एग्जाम्पल के लिए आप इनकी ये टाई एंड डाई प्रिंट ड्रेस को ही देख लीजिए, जिसे देखने के बाद हम उल्टी करने लायक भी नहीं बचे हैं। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो मैडम 47 साल की उम्र में अभी तक कुंवारी हैं, लेकिन फिर भी इनका एक बेटा है जो साल 2019 में सरोगेसी के जरिए पैदा हुआ। वैसे इन्होंने शादी क्यों नहीं की ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैडम को किसी और चीज का ही शौक है, पर वो क्या है हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें खुद नहीं पता। लेकिन मैडम का दिल अनन्या पांडे के फादर चंकी पांडे पर धड़कता है, क्योंकि ये उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन लगता है चंकी पांडे को इनके हाफ बाजू वाले फैशन सेंस पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने मुंह पर ही मना कर दिया। अगर आज इनकी शादी चंकी पांडे से हो गई होती तो सोचिए अनन्या पांडे की जगह कैसा टैलेंट निकला होता। वेल, इस मैडम का ये कहना है कि इनके फादर को इनकी ही फिल्में देखना पसंद नहीं। एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब जनता बॉलीवुड माफिया को बॉयकॉट करने लगी थी, लेकिन तब भी मैडम ने हार नहीं मानी, क्योंकि तब तक इन्होंने ये ट्रिक अपनाया था। मतलब ये खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रही हैं कि हम गंदी फिल्में दिखाकर पैसे कमाएंगे। जो औरत अपने देश के फौजियों को भी नहीं छोड़ रही, उसके बारे में हम और क्या ही कहें। इन्होंने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं, उसमें आधे से ज्यादा फिल्में डर्टी कहानी पर ही बेस्ड होती हैं। फिल्मों के साथ साथ मैडम लॉजिक लेस सीरियल भी बनाती हैं, जिसकी कहानी कभी खत्म ही नहीं हो पाती, क्योंकि इनके सीरियल में पहाड़ से गिर गया आदमी तक जिंदा होकर आ जाता है। हर सीरियल्स में 1 किलो मेकअप थोपने वाले एक्टर्स में समझ नहीं आता कि माँ कौन है, फूफी कौन है और दादी कौन है, क्योंकि सब एक जैसे ही दिखते हैं। अगर आप इनका सीरियल आधा घंटा बैठकर देखेंगे तो आपका मन अगले ही पल पंखे से लटक जाने का करेगा। इनके बनाए हुए सीरियल्स में डायलॉग कम, धूम धूम ताना नाना के साउंड ज्यादा सुनाई देते हैं। कान के पर्दे फाड़ने वाले बैकग्राउंड सॉन्ग एक ही सीन पर 50 बार बजते हैं। ऊपर से एक चेहरा ही 1000 बार दिखाकर ऑडियंस को टॉर्चर किया जाता है। वहीं सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि इनके आधे घंटे का सीरियल तो बस क्यों
क्यों क्यों नहीं 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 में निकल जाता है और कहानी में ऐसे कट मारे जाते हैं जिसे देखने के बाद लगता है कि सीरियल नहीं कोई बॉर्डर की लड़ाई देख रहे हैं। और इसी के बाद ही मैडम ने ये सोचा कि सीरियल में बहुत रायता फैला दिया है, चलिए कुछ फिल्मों में भी गंदगी फैलाई जाए। वेल ये सब तो छोड़ो, मैडम ने आज तक शादी नहीं की, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन लगता है इसीलिए शादी नहीं की क्योंकि ये करण जौहर के साथ शादी करना चाहती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें 1000 बार करण जौहर के साथ देखा गया है। दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है आज तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन करण जौहर ने साबित कर दिया है कि वो इनसे ही शादी करेंगे। दरअसल एक बार करण ने कहा कि अगर एकता किसी से शादी नहीं करेंगी तो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। तो भाई फिर इंतजार किसका कर रहे हो, कर लो ना शादी। इसके बाद फिर दोनों मिलकर फिल्मों में रायता फैलाते रहना।